पल्लव के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही क्वेश्चन आता है कि सर पल्लव वंश का संस्थापक कौन था। आप कहिएगा सर संस्थापक अगर पूछा जाएगा आप कहेंगे सिंह विष्णु। कौन था जी? सिंह विष्णु। यहां तक आप लोग बताइएगा कि सर सिंह विष्णु पल्लव वंश का संस्थापक है। कौन है? सिंह विष्णु। अब बात आती है सर पल्लवों की राजधानी कौन सी थी, तो यहां पर हम लोग बात करिएगा आप कहेंगे सर पल्लवों की जो राजधानी है वो कांचीपुरम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कांचीपुरम इसकी राजधानी हो जाएगी। अब यहां पर बात आती है कि सर पल्लव वंश में जो सबसे महान शासक माना जाता था वो कौन था, तो पल्लव वंश का सबसे महान शासक माना जाता है जिसे महेंद्र वर्मन प्रथम के नाम से या महेंद्र वर्मन के नाम से जानते हैं। तो यहां पर हम बात करेंगे कि सर ये पल्लव वंश का संस्थापक कौन है, तो पल्लव वंश का संस्थापक ये होगा। पल्लव का सबसे सबसे महान शासक किसे माना जाता है? सबसे महान शासक किसे माना जाता है? कौन कौन भैया यहां पर बताइएगा। महान शासक की अगर मैं बात करूंगा तो आप कहेंगे सर सबसे महान शासक है जिसे हम महेंद्र वर्मन के नाम से जानेंगे। किसके नाम से? महेंद्र वर्मन के नाम से हम जानेंगे। चलिए अब आप बात करते हैं कि सर ये उरुगल्लू, उरुगल्लू जिसे हम वारंगल के नाम से भी जानते हैं, अन्य नाम क्या है इसका? वारंगल। आप कहेंगे सर वारंगल। अब ये जो वारंगल है ये किसकी राजधानी हुआ करता था? वारंगल किसकी राजधानी हुआ करता था? आप कहेंगे सर ये जो वारंगल है ये किसकी राजधानी हुआ करता था? आप कहेंगे काकतीय वंश की। किसकी भैया? काकतीय वंश की। काकतीय वंश की। ये वही काकतीय वंश है जिसने जिसने दिल्ली सल्तनत के आक्रमण को विफल किया था। 1303 में जो आक्रमण हुआ था उसको विफल किया था। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने हमला किया लेकिन दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त नहीं कर पाई। ठीक है, उसके बाद 1309 में वो विजय प्राप्त कर लेती है जब कौन? मलिक काफूर उसका सेनापति बनता है। अब हम्पी की बात करेंगे, विजयनगर साम्राज्य। आप कहिएगा कि सर ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था, विजयनगर साम्राज्य। तो यहां तक हम लोगों ने सारी चीजें पढ़ ली, यहां तक हम लोगों ने सारी चीजें पढ़ ली। अब बात ये आ जाती है कि सर रामेश्वरम की अगर मैं बात कर रहा हूं, किसकी? रामेश्वरम। ये वही रामेश्वरम है जहां पर भगवान राम ने सेतु का शिवलिंग बनाया, उसकी आराधना की और नाम दे दिया रामेश्वरम, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। आप कहेंगे सर इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? निर्माण आप कहेंगे सर भगवान राम। यहां पर आप कहेंगे सर भगवान राम द्वारा, क्योंकि इन्होंने यहां पर किसका? रेत का शिवलिंग बनाया। रेत का शिवलिंग बनाया जब वो पुल पर क्या कर रहे थे? शिवलिंग। आप कहेंगे सर रेत का शिवलिंग बनाया और यहां पर उनकी आराधना की जब वो सेतु निर्माण कर रहे थे, समुद्र पर पुल बना रहे थे। तो ये सारी चीजें आप लोग भैया अच्छे से नोट डाउन करिए। अब यहां तक हमने पढ़ लिया। अब ये बताइए कि सर कांचीपुरम को और हम किस नाम से जानेंगे? आप कहेंगे सर कांचीपुरम को हजार मंदिरों का शहर कहा जाता है। कि सर कांचीपुरम को हम क्या कहते हैं? आप कहेंगे सर इन्हें हजार मंदिरों का शहर कहा जाता है। हजार मंदिरों का शहर कहा जाता है। मंदिरों का शहर कहा जाता है। ठीक है जी, क्या कहते हैं? मंदिरों का शहर कहा जाता है। क्या यहां तक आप लोगों ने लिख लिया? चलिए अब कुछ मंदिरों की चर्चा कर लेते हैं। यहां पर हम कुछ मंदिरों की चर्चा कर लेते हैं कि सर कांचीपुरम में जो कैलाशनाथ मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया था? जल्दी से बताइएगा। कैलाशनाथ मंदिर, ये जो कैलाशनाथ मंदिर है ये कहां पर है? कांचीपुरम में। ये कांचीपुरम में ये मंदिर किसने बनवाया था मेरे लाल? आप क्या बताइएगा कि सर इसका निर्माण किसने करवाया था? कौन कौन भैया बता देंगे? आप कहेंगे सर इसका निर्माण करवाया था भैया नरसिंह वर्मन ने। नरसिंह वर्मन द्वितीय। कौन? नरसिंह वर्मन सेकंड द्वारा। ठीक है, अब बात आ जाती है कि सर बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया? बृहदेश्वर मंदिर ये है कहां पर?